नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जेएनयू में जो हंगामा बरपा है उसको लेकर के आज डीयू के स्टूडेंट भी साथ आ गए। जेएनयू में तो आप कह सकते हैं या वामपंथियों का कब्जा है, लेकिन डीयू में तो एबीवीपी का कब्जा है और वहाँ से भी यदि स्टूडेंट जुड़ने लगे तो तय मानिए सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है। अब इसका पूरा एनालिसिस करेंगे पूरे मसले का, जो बढ़ाया गया है हॉस्टल फ़ी, यूटिलिटी चार्ज, फैसिलिटी चार्ज वगैरह वगैरह। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और जो जेएनयू का बजट है उसमें ये ऐसे ही समझिए जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत छोटी सी रकम है। तो आखिरकार इतनी छोटी रकम के लिए इतना हंगामा क्यों बरप रहा है? बात सिर्फ आम आदमी को जो समझ में आ रही है कि हॉस्टल फ़ी 30 गुना बढ़ी है, उसमें कोई दम नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा छात्रों पे बर्डन नहीं बढ़ने जा रहा। जो यूटिलिटी और फैसिलिटी चार्ज लिया जा रहा है उसकी वजह से असल में जो है बर्डन बढ़ा है। तो समझिए कि जेएनयू में कितने छात्र हैं इस समय 8,400 के आसपास वहाँ पे कुल स्टूडेंट हैं और जो इसमें से हॉस्टल में रहते हैं वो 6,500 रहते हैं, यानी कि 2,500 जो स्टूडेंट हैं वो कैंपस से बाहर रहते हैं। अब जो कुछ भी अप्लाई होना है उन्हीं पे अप्लाई होना है जो कि कैंपस में हॉस्टल में रहते हैं। तो इसमें से 2,500 स्टूडेंट्स को, यानी कि 6,500 में से 2,500 स्टूडेंट्स को CSIR या UGC की फेलोशिप मिलती है, SRF या JRF। और इनकी जो इसमें जो फेलोशिप मिलती है उसमें जो है HRA लगभग 8400 रुपया होता है। तो जेएनयू का जो नियम कानून है उसके मुताबिक यदि वो आपको हॉस्टल दिए हुए है तो बेशक वो हॉस्टल 10 रुपये का हो चाहे 20 रुपये का हो, वो जो HRA के मद में 8400 रुपया है वो 2,500 छात्रों के अकाउंट से ही कट जाता है। तो 8400 रुपया HRA वाला फंड चला गया जेएनयू के खाते में। अब इसके बाद जो है फीस जो बचती है, जो स्टूडेंट बचते हैं वो बचते हैं 4,000। अब 4,000 स्टूडेंट पे यदि बढ़ी हुई फीस का एनालिसिस करेंगे तो कमरे का 10 रुपये और 20 रुपये जो कि 300-600 हो गया है, और सर्विस चार्ज 1,700, यही मोटा अमाउंट है। और यूटिलिटी चार्ज जो है 500 से 700-800 लगा लीजिए। तो इस तरीके से यदि आप मोटा मोटी कैलकुलेट करते हैं तो पर स्टूडेंट, यानी कि जो वहाँ पे रहने वाले 4,000 स्टूडेंट हैं 3,000 रुपया ये आ रहा है। और इसको पूरा यदि 4,000 और 3,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 7.5 करोड़ 7.4 करोड़ आ रहा है। तो इस तरीके से 14.4 करोड़ आ रहा है। तो कुल जो मसला है वो जो है 14.5 करोड़ का है और उसके लिए इतना हंगामा बरपा है। और जो छात्रों की संख्या जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ 8,500 के आसपास, वो आधे ही स्टूडेंट्स पे आकर के अप्लाई हो रहा है लास्ट में, क्योंकि जिनको JRF SRF मिल रहा है उनके तो अकाउंट से सीधे जो है जो पैसा आता है उससे 8400 रुपया, यानी कि बेशक वो सिंगल कमरे में या डबल बेड पे या सिंगल बेड को यूज कर रहे हो लेकिन उनका कटता है वहाँ पे 8400 रुपया। और 2,000 स्टूडेंट वहाँ पे रहते ही नहीं है, तो आधे स्टूडेंट पे ही ये नियम अप्लाई हो पा रहा और टोटल अमाउंट 14.5 करोड़ ही आ रहा है। और 14.5 करोड़ के लिए इतना हंगामा बरपा है। ठीक है कि अभी तक जेएनयू का सबसे ज़्यादा हॉस्टल चार्ज कम था, और लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी हकीकत है कि इसके बढ़ जाने के बाद जेएनयू का हॉस्टल चार्ज जो है सबसे ज़्यादा हो गया है। तो अब देखते हैं कि जब इसमें डीयू के छात्र जुड़ने लगे हैं, फिर जामिया मिलिया भी यहीं पे है और भी IIT है, एम्स है, बहुत सारे संस्थान हैं दिल्ली में। तो जो स्टूडेंट्स में ये भावना पनप रही है कि हमें एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए और एजुकेशन जो है हमारा हक है, यदि ये प्रेशर ग्रुप के रूप में डेवलप होता है तो सरकार के लिए और परेशानी बढ़ने वाली है। क्योंकि टाइम टू टाइम सरकार जो है 2.7 से लेकर के 3.1 तक जो है एजुकेशन का खर्च करती है। और अब छात्र जो है नारा दे रहे हैं कि हमें कम से कम कुल बजट का 10% एजुकेशन पे चाहिए, और यदि ये धीरे धीरे आंदोलन बढ़ने लगा तो सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वैसे एक जेएनयू के बारे में अच्छी बात बताया कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए जेएनयू बहुत अच्छा संस्थान माना जाता है और ये देश का इकलौता संस्थान है जहाँ पे कि इसका स्पेशल कैरेक्टर बनाया गया है कि जहाँ अर्बन स्टूडेंट आते हैं, यानी कि पब्लिक और कन्वेंट स्कूलों से पढ़ करके बच्चे आते हैं 10+2 के बाद, लैंग्वेजेज में ग्रेजुएशन में ही आ जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में जो है MA MPhil और PhD के लिए आते हैं। तो वहाँ पे यही एक ऐसा संस्थान है कि 40 से 45% जो ग्रामीण बेल्ट के बच्चे हैं, आदिवासी बेल्ट के बच्चे हैं
अंडर प्रिविलेज उनको बोला जाता है, उनके लिए कोटा रखा गया है। चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़े हों, चाहे किसी मीडियम से पढ़े हो, यदि इनका जो NTA टेस्ट लेती है उसको वो क्वालिफाई करते हैं तो JNU में वो आते हैं। तो उन बच्चों के बारे में सोचिए कि वो जो ग्रामीण बेल्ट से बच्चे आते हैं, उनके जो पेरेंट्स की आमदनी है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी आमदनी 20,000 भी नहीं है या 12,000 भी नहीं है, तो उनके लिए दिक्कत होने वाली है। और जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी रकम 2,000 है, तो उस 2,000 से अभी तक तो काम चल जाता था, लेकिन बढ़ने के बाद काम नहीं चलने वाला है। और यदि इसकी बात करें JNU के गुणवत्ता की, तो बेशक देखिए गुणवत्ता में तो उतार चढ़ाव होता रहता है, पहले से निश्चित रूप से थोड़ा सा डिटोरिएशन आया है, लेकिन यदि अभी जो NAC ने इनको दिया था उस NAC में इनकी ग्रेडिंग सबसे ऊपर थी। इसके बाद एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, भारत सरकार के ये भी है, उसमें जो है दूसरे स्थान पे ये था। 2017 में राष्ट्रपति ने जो इसको बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया था, और अभी अभिजीत बनर्जी को खैर तो मिला ही था नोबेल इकोनॉमिक्स में। तो ये है इस संस्थान का कैरेक्टर, और ये है टोटल रकम 14.5 करोड़, जिसके लिए इतना हंगामा बरपा है। जितना जल्दी ये समस्या का समाधान निकल जाए उतना अच्छा है, अदरवाइज जितने स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे फिर ये डिमांड बहुत बड़ी होती चली जाएगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।